जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक प्राचीन मंत्र आपके सामने लाया हूँ इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों, कभी भी इसका गलत प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र प्रभावी है। और ऐसा ना करें कि आप अपने दुश्मन की टांगें ही तोड़ दें डंडे मार मार के। तो ऐसा कभी ना करें और ना ही किसी शरीफ आदमी के ऊपर इसका प्रयोग करें। अगर कोई शत्रु ज़्यादा बलवान है, बदमाश गुंडा है, जैसे कि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि एक भाई ने कि वो रेडी लगाता है और कुछ गुंडे लोग आते हैं, वो उससे कुलचे और वो गोलगप्पे की रेडी लगाता है। वो भाई, उसने पहले कमेंट किया था, कुछ दिन पहले मैंने उसका कमेंट पढ़ा। तो उससे वो सामान भी खा लेते हैं खाने वाला, बाद में पैसे नहीं देते हैं, उल्टा उसको दफड़ जाड़ देते हैं। तो उस भाई ने रोते हुए कमेंट किया था, गुरुजी कोई ऐसी साधना बताइए जिससे कि मैं अपने उन शत्रुओं से निजात पा सकूं। दोस्तों, साधना तो बहुत सारी पड़ी हैं शत्रुओं का नाश करने के लिए, दुश्मन को सजा देने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि जब हम वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर, तो ये आम पब्लिक हो जाती हैं। तो इससे हमें डर रहता है कि कहीं कोई किसी शरीफ, किसी गरीब व्यक्ति पर कोई ऐसे ही छोटी सी बात पर ट्राई ना करना लगे, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मंत्र होते हैं ये बहुत ही शीघ्र प्रभावशाली होते हैं। तो ऐसे मजाक में ही कोई इनका प्रयोग करेगा तो इससे हमें यही भय रहता है, इसलिए हम ऐसे मंत्र यूट्यूब पर डालने के लिए संकोच करते हैं। दोस्तों, आज मैं उसी भाई के कमेंट को देखकर मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि जो लोग पैसे वाले होते हैं, थोड़े ताकतवर होते हैं, तो वो एक गरीब व्यक्ति का कैसा मजाक लेते हैं, उसकी मजबूरी का कितना फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को सज़ा देना ही अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, आप 8 दिन की मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत है। तो इसका एक नीम के पेड़ का एक डंडा आपको तैयार करना होगा। इसमें नीम का पेड़ ही चाहिए आपको। बाद में आप ये कमेंट ना करें, गुरुजी किसी और का पेड़ का डंडा बन सकता है। नहीं दोस्तों, इसमें सिर्फ नीम के पेड़ का ही डंडा तैयार होगा। और आपने साधना शुरू कब होनी है? जी, दीपावली से 8 दिन पीछे। दीपावली से 8 दिन पहले आपने ये साधना शुरू करनी है। दिन चाहे कोई भी हो, नक्षत्र मुहूर्त कुछ नहीं देखना, कोई चांद का नहीं देखना, कोई दिशा नहीं देखनी। आपने सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि दीपावली से 8 दिन पहले आपने नीम के पेड़ के पास जाना है और उस नीम के पेड़ पर आपने निश्चित करना है एक ढाली तना पर, जो तना होगा नीम का पेड़ का, उसकी एक डाली चाहिए। उसका जो 2.5 हाथ का डंडा उसमें मजबूत हो। बल्कि बहुत सारी उसमें लकड़ियाँ होती हैं पेड़ पर, तो आपने कोई एक ऐसा आप वहाँ पे ढूंढ के रख लेना है कि जिसको काटने पर दीपावली वाले दिन आप उसको काटोगे तो वो 2.5 हाथ तक होना चाहिए। आप उसकी लंबाई नाप भी सकते हो, पूरा 2.5 हाथ। हाथ क्या होता है दोस्तों? जो अपना हाथ होता है, जो
आर्म होता है अपना, जिसको इंग्लिश में आर्म बोलते हैं, 1 हाथ हो गया और 2 हाथ, 2.5 हाथ, पूरे 2.5 हाथ आप नाप के देख लें। तो आपने क्या करना है दोस्तों, शाम को जाएं आप 8 दिन पहले दीपावली से, उस पेड़ को आप न्योता देना है। अपने साथ चावल ले जाएं, चावलों में थोड़ा सा हल्दी भी लगा सकते हैं, अगर ना हो तो ना लगाएं। एक पानी का गड़वा ले जाएं और अगरबत्ती ले जाएं एक, तो अगरबत्ती लगाएं उस पेड़ को, पानी का गड़वा चढ़ाएं और फिर एक अक्षर लेकर एक बार मंत्र पढ़कर उसके तने पर डालते जाना है। 121 चावल के दाने आपने नीम के पेड़ पर चढ़ाने हैं, एक एक बार मंत्र पढ़ के। एक बार मंत्र पढ़ोगे तो 1 चावल का दाना आप नीम के पेड़ पर चढ़ाओगे। इसी तरह आपने 7 दिन चढ़ाना है। 8वें दिन दीपावली होगी, उस दिन भी आपने चढ़ाना है और फिर बाद में आपने वहाँ से डंडा लाना है। अब मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ आपने कैसे करना है। आपने दक्षिण की ओर मुख करके उस पेड़ के पीछे बैठ जाएं। सबसे पहले आपने एक काले रंग का आसन लगाना है। काला रंग का आसन कोई आप मीटर, 1.25 मीटर कपड़ा ले लें, तो 1.25 मीटर के आप 2 कपड़े के पीस ले लें, काला रंग के कपड़े के। तो अगरबत्ती लगाकर सबसे पहले आप दक्षिण की ओर मुँह करके पेड़ के पास, नीम के पेड़ के पास बैठ जाएं। अपना और दूसरा जो एक काला कपड़ा आप अपने नीचे आसन की जगह बिछाओगे, दूसरा आप अपने सिर के ऊपर ओढ़ोगे। अगर आपके पास काले कपड़े हों तो लगा सकते हैं, नहीं हैं तो कोई बात नहीं, जैसे भी कपड़े हैं आप धोए हुए साफ़ सुथरे कपड़े हों उनको पहनकर, और काला कपड़ा जो 1 मीटर, 1.25 मीटर का है उसको सिर पर ओढ़ दें, एक आसन पर ले लें। दोस्तों फिर आपने चावल अपने आगे रखना है, लोटा जो पानी का आपने आगे रखना है और इस मंत्र को आपने पढ़ना है और चावल चढ़ाते जाना है। मंत्र आप ध्यान से सुने। मंत्र ये थोड़ा बड़ा है दोस्तों, और ये मुसलमानी मंत्र है, ग्रामीण मंत्र है हमारा, लेकिन मुसलमानी मंत्र है। तो मैं आपको ये वीडियो में लिख कर भी दे दूंगा ताकि आपको, लेकिन आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं, यही बात बोलते हैं, गुरुजी आप मंत्र लिख कर दिया करो। देखो भाइयों, जो हमारे ग्रामीण के मंत्र होते हैं, हमारे बुजुर्ग लोगों का कहना है कि लिख कर और लिखा हुआ मंत्र कंठस्थ करके सिद्ध करने से उसकी जो शक्ति है, उसकी जो जागृता की पावर है वो कम हो जाती है, असर कम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश आप यही करें दोस्तों कि मैं जैसे बता रहा हूँ आप कंठस्थ करें, सुनकर कंठस्थ करें। तो 3 बार मंत्र किसी से भी सुनने से उस मंत्र का वो व्यक्ति गुरु हो जाता है। अगर आप कहीं से भी कोई मंत्र उठाते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो आपने शायद कितने मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश की होगी, लेकिन क्या आपको उनका फल मिला? मुझे नहीं लगता मिला होगा। यूट्यूब पर आप कितनी वीडियो देखते हैं, कितनी विधियाँ करते हैं, उनका जो मुख्य कारण यही होता है। पहला कारण ये होता है, कोई भी मंत्र बिना गुरु के सिद्ध नहीं होता, चाहे आप पूरी उम्र लगे रहो। और हर मंत्र का विधान होता है। जब कोई सिखाने वाला 3 बार मंत्र अपने मुंह से बोलकर आपको सुनाता है, आप उसको कंठस्थ कर लेते हैं, तो वो ही मंत्र फिर विधि बताई जाती है, उसके तौर तरीके से जब उसकी साधना की जाती है तो वो ही मंत्र काम करता है। अगर आप लिखा हुआ मंत्र ऐसे ही पढ़ के विधि, जैसे यूट्यूब पर मंत्र पढ़ते हैं वो ऐसे लिख कर दे देते हैं, इसको इतना जाप करें, ऐसे करें, इतने दिन ऐसे करें, होता ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता दोस्तों। क्योंकि देखो, आप मुझे लाइक करो या ना करो, क्योंकि जो सच्ची बात है मैं वही बताऊंगा। जो सही तांत्रिक लोग हैं, जो
मंत्र सीखना चाहते हैं वो मेरी बात समझ चुके होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं इन मंत्र शक्तियों से तो आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। तो लेकिन चलो आपके कहने पर मैं इस मंत्र बड़ा है तो मैं आपको वीडियो में लिख कर भी दे दूँगा। लेकिन फिर वही बात कि फिर और कल की आप मुझे ये कहें कि गुरुजी आपके बताए हुए मंत्र ने काम नहीं किया, हमने पूरी विधि के साथ सिद्ध किया, लेकिन फिर उसमें मेरी गारंटी नहीं है। मेरा जो विधान है, जो मेरा विधान नहीं है, सबका यही विधान है, लेकिन जो सच्चाई होती है ये लोग यूट्यूब पर बताते नहीं। तो अंधेरे में रखते हैं, मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, बाद में आपको कुछ भी हासिल ना हो तो हमको भी दुख होता है, आप भी गालियाँ निकालोगे और आपका विश्वास भी इन चीज़ों से उठ जाएगा। तो इसलिए जो बात है तो मैं आपको क्लियर एंड बता देता हूँ कि भाई जो भी मंत्र है पहले उस मंत्र को 3 बार किसी भी व्यक्ति से आप सुने तो वो मंत्र की शक्ति आपके तक पहुँचेगी। फिर उसको सुनकर ही कंठस्थ करें, फिर वही मंत्र काम करेगा दोस्तों, गोली की तरह चलेगा। अच्छा, अभी मैं आपको मंत्र पढ़ के बताता हूँ पहले नंबर, फिर इसका विधान बताता हूँ।